साथियों नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराण। आप देख रहे हैं आकाशवाणी स्पीकिंग। साथियों, आपने पिछले कुछ दिनों में एक मामला जरूर सुना होगा कि स्वीटी बूरा और दीपक निवास हुड्डा दोनों के जो है तलाक की बातें चल रही हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रखी है। दीपक निवास हुड्डा ने स्वीटी बूरा पर आरोप लगा रखे हैं कि इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और इसने मेरे ऊपर चाकू से हमला भी किया सोते वक्त, और इसने जो है मेरे साथ पैसों के लिए जो है शादी की। वहीं स्वीटी बूरा ने भी दीपक निवास हुड्डा के ऊपर गंभीर आरोप लगा रखे हैं कि मुझसे दहेज की मांग की गई, इलेक्शन के अंदर जो है पैसों की डिमांड की गई और मेरे साथ जो है मारपीट की जाती है। इस तरीके के आरोप लगा रखे हैं। ये इस मामले के अंदर एक और ट्विस्ट आ गया अभी हाल फिलहाल कि जो शिकायत स्वीटी बूरा ने दीपक निवास हुड्डा के खिलाफ महिला थाने के अंदर दे रखी थी हिसार के अंदर, उस मामले की जांच के लिए जो है आईओ ने जो है दीपक निवास हुड्डा को थाने में बुला लिया। बुलाया था स्वीटी बूरा को भी, स्वीटी बूरा भी और दीपक निवास हुड्डा दोनों को बुला रखा था। जब स्वीटी बूरा थाने में पहुंची और दीपक निवास थाने में पहुंचे तो दोनों की टाइमिंग सेम थी, एक ही समय पर पहुंचे। दोनों की जब एक दूसरे के साथ आंखें मिली तो एक दूसरे गुस्से से देख रहे थे एक दूसरे की तरफ। स्वीटी बूरा के साथ उसके पिताजी और उसके मामा थे, जो कि स्वीटी बूरा के साथ आए थे। जब आईओ से मिले वो और आमने-सामने जब दोनों को बैठाया गया तो माहौल गरमा-गरम हो गया। यानी कि दोनों जो है अपनी-अपनी बात को सही साबित करने में पूरा ज़ोर लगा रहे थे। कभी मोबाइल के अंदर सबूत दिखा रही थी स्वीटी, तो कभी दीपक निवास हुड्डा दिखा रहे थे। आईओ के सामने जो एक दोनों दोनों एक-दूसरे से जो गुस्से में बात कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है दीपक ने कुछ ऐसा कह दिया कि स्वीटी बूरा जवाब देने की बजाय, यानी कि मौखिक रूप से जवाब देने की बजाय उसने जो है हाथ ही चला दिया। यानी कि स्वीटी बूरा ने दीपक निवास हुड्डा पर जो है थप्पड़ चला दिया। बर्दाश्त नहीं कर पाई स्वीटी बूरा की जो दीपक निवास हुड्डा ने जो फैक्ट रखा, हो सकता है कि दीपक स्वीटी बूरा के पास उस चीज का कोई जवाब न हो, इसलिए जो है उसने आखिर में एक ही रास्ता ढूंढा कि थप्पड़ ही चलाया जाए। चारा न बचे तो व्यक्ति इस तरीके की ये काम करता है। जब स्वीटी बूरा दीपक निवास हुड्डा को थप्पड़ लगा रही थी, तो आईओ ने भी दोनों को छुड़वाने का प्रयास किया और ट्विस्ट जब आया कि उसके स्वीटी बूरा के मामा और स्वीटी बूरा के पिता दोनों उस लड़ाई के अंदर कूद पड़े और वो भी जो है दीपक निवास हुड्डा के ऊपर जो है वार करने लगे। कोई हाथों में कोई खंजर या कोई हथियार नहीं था, लेकिन थप्पड़ों से जो है अच्छे से बात हो रही थी। दीपक निवास हुड्डा उसमें बेबस था और उसको पता था कि अभी अगर बचाव में भी अगर स्वीटी बूरा के ऊपर थप्पड़ उठा दिया या फिर हमला कर दिया बचाव में भी, तो भी दीपक निवास हुड्डा के ऊपर जो आफत आ जाएगी। तो दीपक निवास हुड्डा पिटता रहा, उसने हाथ तक नहीं उठाया, कहीं जो है ये बात जो उल्टी न पड़ जाए, और महिला थाना वैसे था। तो इसलिए दीपक निवास हुड्डा ने जो है वापसी में जो है जवाब नहीं दिया, पिटता रहा, बेबस था। लेकिन उसने जो है आखिर में फैसला ये लिया कि एक और मामला दर्ज करवाया जाए। तो दीपक निवास हुड्डा ने स्वीटी बूरा और उसके पिता और उसके मामा के खिलाफ जो है एक केस कर दिया, यानी कि एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि उसने किस किस तरीके से उसके साथ जो हरकतें हुई। लेकिन सवाल अभी ये है कि जब स्वीटी बूरा दीपक निवास हुड्डा पर थाने में पुलिस कर्मियों के सामने, आईओ के सामने अगर दीपक निवास हुड्डा के ऊपर हाथ चला सकती है, तो शायद ही जो है वो जब दोनों गृहस्थी में थे तो दीपक निवास हुड्डा से स्वीटी बूरा पिटी हो सकता है पिटी भी हो, लेकिन ये तो हम शायद की बात कर रहे हैं कि हो सकता है। जैसे अभी हालात देखे कि स्वीटी बूरा इतनी कमजोर नहीं है कि वो दीपक निवास हुड्डा से पिटे, क्योंकि उसने जैसा अपना बल प्रयोग करके जो है दिखाया, जैसे कि थप्पड़ चलाए। वहीं जिस तरीके से स्वीटी बूरा ने उसके ऊपर दीपक निवास हुड्डा को थप्पड़ मारे, और दीपक निवास हुड्डा ने भी पहले आरोप लगाए कि स्वीटी बूरा ने मेरे ऊपर जो है सोते हुए चाकू से हमला किया। तो ये भी हो सकता है कि स्वीटी बूरा अग्रेशन, मतलब ये नहीं है कि वो शांत लेडी है, वो बड़ी एग्रेसिव लेडी है। जब उसके ईमान के ऊपर बात आती है तो वो भड़क उठती है, और बॉक्सर वैसे रही है तो यानी कि गर्म खून है। तो इस मामले के बारे में आपको बताना जरूरी समझा। अभी जो है जिस एफआईआर के ऊपर जो है चर्चा करने के लिए आईओ ने बुलाया था, जांच करने के लिए आईओ ने बुलाया था, वहां से एक और मुकदमा जो है शुरू हो गया, जो कि
स्वीटी बूरा और उसके माता सॉरी उसके पिता और उसके मामा के ऊपर जो है दर्ज हो गया है, यानी कि एक और मामला क्रिएट हो गया। और हालाँकि उससे 2 दिन बाद जो है स्वीटी बूरा की अगर हम एक वीडियो देखी, जिसके अंदर स्वीटी बूरा एक राह चलते एक बुजुर्ग को जो है रास्ते से उठा के हॉस्पिटल में पहुँचा रही है। हालाँकि उस समय कोई मीडिया कर्मी नहीं था, वो दूर से एक वीडियो शूट की गई थी, वो हमने देखी थी। तो दोनों के बारे में जो है अभी इतना ही कह सकते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, हम ये नहीं कह सकते। वो तो आने वाला समय बताएगा, जाँच जो होगी उसमें पता चलेगा कि असली दोषी कौन है। क्या दीपक निवास हुड्डा ने दहेज की माँग की थी या फिर स्वीटी बुरा के साथ मार-पिटाई की थी? या फिर जो है दीपक निवास हुड्डा सच्चे हैं कि स्वीटी बुरा ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया, दीपक निवास हुड्डा के पैसों के लिए शादी की। इस तरीके के जो हैं दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगा रखे हैं, लेकिन सच्चाई जो है क्या है वो अभी सामने नहीं आई है, जाँच जारी है, प्रशासन से माँग है कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जाँच हो। धन्यवाद।